स्वास्थ्य कुछ ठीक, शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छी थी, जो कि मानी जाती है, यूपी में भी मानी जाती है कि दिल्ली की शिक्षा सबसे अच्छी है, सरकारी शिक्षा, जो मैंने सुना, जो देखा है अपनी आंखों से। बस ये सरकारी शिक्षा अच्छी है, आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है, आपने देखी है? सरकारी शिक्षा बढ़िया है, जहाँ 10-12 साल का बालक पीट का मार दिया जा, वहाँ सरकारी शिक्षा यहाँ की बढ़िया है। कौन कह रहा मना, कौन कर रहा बेकार है? पूरा मौत का तांडव है। आप कभी भी इंस्टा पे जाइए, किसी पे देखिए, हर दिन एक एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, पता नहीं किसको लेकर डूबता है, किसी की गाड़ी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूटता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने, केजरीवाल साहब ने। डीटीसी खत्म, क्लस्टर बसेस कुछ चल रही हैं, बिल्कुल डेडली हैं वो। उनकी फिटनेस चेकिंग आज कराएंगे ना, अब तो बिल्कुल खत्म है वो बसें। घटिया कुत्ता नीच आदमी है और कुछ भी नहीं है, सिंपल साफ कह रहा हूँ मैं, बस। जो 26 घंटे में 36 घंटे काम कर सके तो वो सरकार कैसी चला सके, तो तुम बता दो मैडम इस बात को। ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, कट्टर ईमानदार बोलते हैं खुद को अरविंद साहब। जिस टाइम पे वो साक्षी मारी थी ना साहिल पे, भाई लड़की पे गलती हुई या लड़के पे गलती हुई, तो इसे कहने का हक क्या बैठे था? कह रहा कि 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। भाई इसकी लुगाई की पेट पे जाती हुआ जी पता चलता कि 10 लाख का मुआवजा देता, उसे फांसी की सजा देता। क्या बोला 10 लाख का मुआवजा देने, यानी कि मुंह भर देगा 10 लाख रुपए। भाई उसे फांसी की सजा है, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया था जी? भी इतना बढ़िया ईमानदार था, सरकार चलाने वाला था, तो बता दे भाई। बात सही है। मैं आती हूँ आप पे। सर कहते हैं जो राघव चड्ढा है, उन्होंने एक बयान दिया है, कह रहे हैं जो दिल्ली जेल से बाहर आ गए हैं 1 जून तक के लिए, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है जनता का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सच में इसके जितने भी वो है, हो पाएगा कुछ? मैडम आजकल जनता लगभग पढ़ी लिखी है, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी, किसी का प्रभाव विशेष नहीं पड़ने वाला। अपने सोच समझ से जनता काम करेगी, ये आप जान लीजिए। किसी का आने और जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, कोई भी चीज़ हो, अब लोग पढ़े लिखे बहुत, जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी, हर लोग जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे और जो सही करेगा वो सही करेंगे। अभी तक की अरविंद केजरीवाल के काम कैसे लगे दिल्ली में आप? मैं विशेष नहीं जानता, मैं यूपी से हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि 2-3 चीज़ छोड़ दीजिए, उसके बाद तो हमको नहीं लगता कि अच्छा था। जैसे स्वास्थ्य कुछ ठीक, शिक्षा सबसे ज़्यादा अच्छी थी, जो कि मानी जाती है, यूपी में भी मानी जाती है कि दिल्ली की शिक्षा सबसे अच्छी है, सरकारी शिक्षा, जो मैंने सुना, जो देखा है अपनी आंखों से। बस ये सरकारी शिक्षा अच्छी है, आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है, आपने देखी है? सरकारी शिक्षा बढ़िया है, जहाँ 10-12 साल का बालक पीट का मार दिया जा, वहाँ सरकारी शिक्षा यहाँ की बढ़िया है। कौन कह रहा मना, कौन कर रहा बेकार है? धोखेबाज मक्कार है केजरीवाल, ओनली टोटली यूजेबल, 1 by 1 नहीं, एक के साथ एक क्वार्टर फ्री। क्यों भाई, घर चला आपने, ठीक है। आज उसके ऊपर जेल में बंद है वो, आज बंद है। मनीष सिसोदिया कौन सा शिक्षा मंत्री, क्यों, क्या हो गया भाई? आज सामने मोदी की राजनीतिक साजिश है अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में फंसा के जेल में डालना। तो सिंपल सी बात है, आपने 1 by 1 दारू अल्कोहल फ्री क्यों दिया भाई आपने, जबकि आपको पता है कि अल्कोहल गलत है, आप वहाँ पे दे रहे हो। और दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया, हम शिक्षा वो कर रहे हैं, क्यों भाई? ओनली फॉर वोट बैंक और कुछ भी नहीं है। दोनों पागल बना रहे दिल्ली की जनता को। ये टोटली काम ये कर रहे हैं कि जो ग्रेजुएट है, मतलब पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़, यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पागल बनाया और कुछ नहीं करा। 5 साल पहले ये काम करा, अब उसके बाद काम किया। टोटली सुनो, टोटली उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स क्या है? जेल में बंद है। अगर इतना अच्छा होता तो जेल में क्यों था वो, और क्यों गया? सिंपल। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो। आपने दिल्ली में कहीं लंदन पेरिस देखा है? वो कहते हैं लंदन पेरिस जैसा कर दिया दिल्ली को हमने। भाई उसके बाप ने देखा होगा, हमने देखा नहीं है। सिंपल बात कह रहा हूँ, तो हमने देखा है मुगलों का बना हुआ लाल किला, सिंपल, बस। उसके अलावा कुछ नहीं देखा हमने। अच्छा, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए हमने बहुत भलाई के काम किए, ईमानदारी के साथ काम किया है, पानी से लेकर बिजली फ्री, बसें फ्री, ये सब करना। किसी नेता ने भला करना होता। मैं दिल्ली के अंदर मेट्रो, आई नो दैट, दिल्ली के अंदर मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुई थी, उस टाइम था। अगर ये अपने ऊपर वो करता है कि हाँ ये काम किया इसने, इन्वॉल्वमेंट करी दिल्ली के अंदर, ये उस टाइम था यहाँ पे है। घटिया कुत्ता नीच आदमी है और कुछ भी नहीं है, सिंपल साफ कह रहा हूँ मैं, बस।
अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बताया था भाई जी, केजरीवाल के बारे में सर। सर डोंट डिस्टर्ब। हाँ जो 26 घंटे में 36 घंटे काम कर सके तो वो सरकार कैसी चला सके, तो तुम बता दो मैडम इस बात को। कह रहे ईमानदारी के साथ दिल्ली की जनता के लिए काम किया है, कट्टर ईमानदार बोलते हैं खुद को अरविंद भाई साहब जिस टाइम पे वो साक्षी मारी थी ना साहिल तय, भाई लड़की पे गलती हुई या लड़के पे गलती हुई, तो इसे कहने का हक क्या बैठे था। कह रहा कि 10 लाख का मुआवजा दे देंगे। भाई इसकी लुगाई की पेट पे जाती हुआ जी पता चलता कि 10 लाख का मुआवजा देता उसे फांसी की सजा देता। क्या बोला 10 लाख का मुआवजा देने, यानी कि मुंह भर देगा 10 लाख रुपए। भाई उसे फांसी की सजा है, उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया था जी? भी इतना बढ़िया ईमानदार था, सरकार चलाने वाला था, तो बता दे भाई। बात सही है। मैं आती हूँ आप पे। सर कहते हैं जो राघव चड्ढा है उन्होंने एक बयान दिया है, कह रहे हैं जो दिल्ली पूरे देश की जनता है उसकी आंखें खुशी से नम है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत से, क्या लगता है? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उन्हीं के ही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो खुश हो रहे हैं इस समय पे। बाकी दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है इस समय। आप मान के चलिए डीटीसी बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और कुछ प्राइवेट क्लस्टर बसेज चल रही है, फिटनेस ख़त्म है पूरा। ले दे के पुलिस वालों के साथ में ना खटारा बसें दिल्ली में दौड़ रही हैं, पूरा मौत का तांडव है। आप कभी भी इंस्टा पे जाइए, किसी पे देखिए, हर दिन एक एक्सीडेंट होता है गाड़ी का। पता नहीं किसको लेकर डूबता है, किसी की गाड़ी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का हाथ पैर टूटता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन्होंने, केजरीवाल साहब ने। डीटीसी खत्म, क्लस्टर बसेस कुछ चल रही हैं, बिल्कुल डेडली हैं वो। उनकी फिटनेस चेकिंग आज कराएंगे ना, अब तो बिल्कुल ख़त्म है वो बसें, बिल्कुल ख़त्म कर रखा है इन्होंने। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि अगले 2 महीने में योगी आदित्यनाथ की सरकार को उत्तर प्रदेश से खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं जी, ये उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत मुश्किल से एक बाबा जी मिले हैं जो सेवा कर रहे हैं सच्चे मन से। जैसे मोदी जी हैं, कुछ 2-4 घंटे ही सोते हैं, मतलब दिन रात एक करके अपने काम करते हैं। कभी विदेश जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई डील कर रहे हैं, सारा कुछ करते हैं वो। ऐसे ही योगी बाबा जी हमारे बिल्कुल एकदम एक नंबर हैं। मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ मूल तौर पे। बिल्कुल एक नंबर का काम चल रहा है हमारे गाँव में। किसानों को बिल्कुल प्रॉपर पैसा मिल रहा है। बीज, पानी और बिजली, पहले मायावती सरकार, मुलायम सरकार होती थी तो 4 घंटा बिजली आती थी, आज की डेट में 12 से 14 घंटा बिजली आती है प्रॉपर। और उनका करता हुआ हाँ, सर। दिखता है सबको, उनका किया हुआ सबको दिखता है। सारे बोले योगी 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 योगी। एक सिंपल सी बात, अगर बुरा ना मानो तो सिद्धू मूसेवाला मारा, उसके फादर साहब ने एक बयान दिया था कि यूपी के अंदर जहाँ पे क्राइम ज़्यादा थे, टोटली क्राइम थे, उसके बाद अब वहाँ पे योगी आ गया। ये पंजाब के अंदर योगी जैसे आदमी आने चाहिए, ये बात बोली गई है वहाँ पे। अच्छा, कहते हैं जो चेक कर सकते हो, देख लो। कहते हैं योगी और मोदी सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म को लेके, राम मंदिर को लेके, क्या लगता है एक ही समुदाय का भला कर रहे हैं सिर्फ? नहीं, कोई जातिवाद नहीं है मोदी जी के अंदर में, कोई धर्म का वो नहीं है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उनकी एक यही पॉलिसी है और सारे बंदे इसी में चल रहे हैं। अगर हमारे अंदर में कोई भेदभाव होता है तो हम यहाँ लाल किले में हमारे मुस्लिम भाई चीज़ें बेच रहे हैं, हम उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदते। अगर हम मुस्लिम वर्ग से नफरत करते, मेरे बैग में अभी भी उनके टी शर्ट्स हैं और जूते हैं। हम मुस्लिम वर्ग के साथ में हैं, दलित समाज के साथ में हैं, हर किसी के साथ में, ओएसटी ओबीसी के साथ में है। मोदी जी का यही मूल मंत्र है। आप किसी की बातों में मत आइए। केजरीवाल साहब, मुलायम साहब के बेटे हैं, राहुल जी हैं, इनके बातों में बिल्कुल मत आइए। ये सब भिड़वाना चाहते हैं आपस में, और इनकी पॉलिसी शुरू से ही ऐसी रही है। क्या कहेंगे मैम? भाई जो यू के नाम लेकर इसका अखिलेश यादव है, तड़ी की तो सांझ जुबान के पलटे डाल मारा, जो का पान के पलटे मारा जुबान में, ठीक है। और दूसरी बात यह जॉनसन कह रहा ना कि हमने धर्मवाद नहीं करा, हमने जातिवाद नहीं करा। जिसने 22 ट्रैक्टर ट्रॉली हिंदुओं का कटवा दिया हो ना, तो उसने धर्मवाद करा या क्या करा वो तुम्हें भी दिख रहा होगा।